तो जो टॉपिक आज का है, जैसे देखिए हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, आपके सामने मेंस का क्वेश्चन आता है और आप क्या करते हैं, कुछ भी लिखने लग जाते हैं, मार्क्स नहीं मिलता है क्योंकि आपको क्वेश्चन के टोन में बोलना होगा। क्यों इफेक्ट करता है आपका मार्क्स, पहले आप समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आया, कोई आदमी, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अगर कोई आदमी गुस्से में ही है और आप उससे कॉमेडी कर दीजिए, क्या होगा? आपको सही रिस्पांस नहीं देगा वो व्यक्ति, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, आप उसके सामने उसी विचार को प्रकट कर रहे हैं, वो मतलब उसको साफ गलत लगेगा। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आपको दुखी होकर बोलना पड़ेगा, कोई खुश है तो उसके खुशी में आपको खुशी वाली बात ही करनी चाहिए। तो एक टोन निकल के आता है, टोन चीज क्या हुआ, टोन। तो क्वेश्चन का टोन क्या है, जो सवाल आपका आया, क्वेश्चन यानी इसको हिंदी में क्या बोले, क्वेश्चन यानी जो भी आपके मेंस में प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न का टोन क्या होगा ये कौन तय करता है? तो ये तय करता है उससे संबंधित कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स बहुत ही अच्छे से समझेंगे, सारी चीजों को समझेंगे और जानने के लिए पूरा अंत तक ध्यान से सुनना आप लोग को, ठीक है। अच्छा, जहां समझ में नहीं आएगा वो फिर से बताया जाएगा, थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे और इसको सुनेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग शुरुआत से पूछते आए तो आज पूरा एक एक पहलू पर धीरे धीरे बात करेंगे ताकि आपका दिमाग में वो चीज एडजस्ट कर जाए, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कीवर्ड्स का एक सूची तैयार कर लीजिए कि क्या क्या है। जैसे इंग्लिश में डिस्कस और हिंदी में उसको चर्चा करना कहते हैं। इंग्लिश में रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करें, डिस्कस का हिंदी होता है चर्चा करें, ठीक है। इसका हिंदी होता है चर्चा करें, डिस्कस का हिंदी चर्चा करें, क्लियर। दूसरा जो कीवर्ड्स, बहुत जो पॉपुलर कीवर्ड्स इस पर प्रश्न आधारित होते हैं, ठीक है, वो होता है कमेंट, ठीक है। कमेंट यानी टिप्पणी करें, कमेंट करें, टिप्पणी करें, लिख लीजिएगा, कमेंट करें, धीरे धीरे लिखिए। हाँ, सब चीज बताया जाएगा आपको, ठीक है। और यही तो एक मंच है जहाँ हर चीज बताया जाता है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से सुनना है आपको। हमने पहले हम सूची लिखवा देते हैं, फिर इसको ऑपरेट करना सिखाएंगे, ठीक है। तब से धीरे धीरे आप सीख सकते हैं और सुनने के बाद आपको लगेगा कि अचानक से क्या है, ये तुरंत एडजस्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे आप प्रश्न लिखते जाएंगे वैसे वैसे बातें आपको समझ में आती जाएगी। धीरे धीरे आप जो लिखेंगे तब संतुलन आपका बनता नजर आएगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या था, कमेंट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं टिप्पणी करें, टिप्पणी करें, ठीक है। क्लियर है। तीसरा एक होता है क्रिटिकली कमेंट, यानी हाँ, क्रिटिकली कमेंट यानी आलोचनात्मक टिप्पणी करें, आलोचनात्मक टिप्पणी करें, आलोचनात्मक टिप्पणी करें। डिस्कस चर्चा करें, कमेंट टिप्पणी करें, यहां पर आपको आलोचना करना होगा, ठीक है। अच्छा, चौथा में क्या होगा, एग्जामिन करें यानी परीक्षण करें। हम यहां पर लिख रहे हैं एग्जामिन, जिसको आप हिंदी में कहेंगे परीक्षण करें, परीक्षण करें, ठीक है।
इसी का एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन यानी आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक परीक्षण। यहां तक आप सूचित, उम्मीद है सब लिख लिए। ठीक है, कुछ और आगे आते हैं। ठीक है, अच्छा, डिफाइन एक शब्द होता है, 6 नंबर पे हम यहां पर लिखते हैं डिफाइन। डिफाइन परिभाषित करें, परिभाषित करें। साथ में लिख लीजिएगा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन यानी विस्तृत करें, विस्तार से चर्चा करें। वहां पर रखेगा, यहां पर होगा परिभाषित करें, एक्सप्लेन में होगा विस्तार से चर्चा करें। यहां पर होगा चर्चा करें, यहां होगा विस्तार से चर्चा करें। बातें समझिएगा, एक में लिखा है चर्चा करें, एक विस्तार से। और सब सेम नहीं है भैया, सब सेम नहीं है। वहां पर जो जानते हैं वही लिख देते हैं, पहले जानते भी कम है, और जानते कम है से भी बात नहीं चलता है, वहां कुछ भी लिख देते हैं। आपको लगता है कि चलो जो पढ़े, अगर भारत छोड़ो आंदोलन पे सवाल आया तो हम जो जानते हैं लिखना स्टार्ट करते हैं। फलना तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक से शुरुआत हुआ, ठीक है, गांधी जी ने अपने दम पर इसे लाया, एक्सेट्रा, कुछ से कुछ लिखने लगते हैं। तो ये सब बातें नंबर नहीं देते। एक्सप्लेन ये सब कहाँ लगा रहेगा? क्वेश्चन के अंत में, ठीक है, क्वेश्चन के अंत में रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेन, ठीक है। एग्जामिन का मतलब क्या बोलते हैं? परीक्षण। और क्रिटिकली एग्जामिन? क्रिटिकली एग्जामिन को हमने कहा आलोचनात्मक परीक्षण, ठीक है। एक्सप्लेन हमने कहा विस्तार से चर्चा करें। एक होगा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन को कहते हैं दर्शाए, ऐसा कुछ, कमी दर्शाए, दर्शाने वाली बात होगी, दर्शाए। उम्मीद है यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। और कुछ और चलते हैं जो मुख्य है, ठीक है। नेक्स्ट होगा कंपेयर यानी तुलना करें। कंपेयर यानी तुलना करें। कुछ होता है डू यू एग्री, आप इस कथन से सहमत हैं? आप इस कथन से कितना सहमत है, असहमत है? डू यू नॉट एग्री, ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है। कितना सहमत है, कितना सहमत नहीं है, इस बात को आपको बतलाना पड़ता है। यहां तक लिख लिया आप लोग, ठीक है। सहमत है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिख लिए तो इसको हम लोग रब कर ले, ठीक है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, ठीक है, बताना भी है कि आपको समझ में बात आ रही है या नहीं। समझ में बात आई तो यस आप लास्ट में कमेंट कर देंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो नो कमेंट कर देंगे, ठीक है। विवेचना, ठीक है। विवेचना का उसमें इंग्लिश क्या कीवर्ड क्या रहता था? वही विवेचना परीक्षण से ही संबंधित करते हैं, ठीक है। उसको
उसको इंग्लिश थोड़ा सा विवेचना को विवेचना इलस्ट्रेशन का ही कैटेगरी है, क्या बोलते हैं? डिस्कशन। वही डिस्कस का ही होगा, चर्चा विवेचना वही होगा। लेकिन उसमें भी ये कैटेगरी बना लेते हैं, ठीक है। जिसको आप विवेचना बोल रहे हैं उस विवेचना को भी समझा देंगे, ठीक है। चर्चा और विवेचना, जो ये इनका पॉइंट है कि चर्चा और विवेचना, डिस्कशन, ठीक है। दोनों में क्या है, मतलब चर्चा अगर रहे और विवेचना रहे तो हम दोनों को ऑपरेट कैसे करेंगे ये भी हम समझ लेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगर अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझिएगा, ये याद रखिएगा। इसलिए दिमाग खोल कर बैठिएगा, क्योंकि ये चीज ऐसा है जो कहीं जवाब नहीं मिलता है और बहुत ही तकलीफ में जिंदगी रहता है, ठीक है। आज ना कल तो लिखेंगे ही, ये हमारा विश्वास है। पहला पॉइंट हम देते हैं चर्चा को, यानी डिस्कस। डिस्कस को हम हिंदी में क्या करें? ठीक है, चर्चा। पहला पॉइंट हमने लिखा चर्चा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें की जो शुरुआत होती है, आप लोग इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? भूमिका, परिचय, परिचय, ठीक है। यानी एक भूमिका, इंट्रोडक्शन यानी एक भूमिका, ठीक है। तो जब आपसे चर्चा करने को कहा गया, ठीक है, जब भी चर्चा करने के लिए कहा गया तो एक जैसे इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा पॉइंट लिख लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करें, ऐसा एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा और इसको पॉइंट समझ लीजिएगा कि भारत, किसी को जो बहुत टफ एग्जांपल होगा उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा देंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करें, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करें यानी डिस्कस करें, ऐसा सोचे। ऐसा इतना सिंपल आएगा नहीं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आएगा और अगर उसमें ये है कि चर्चा करें तो हम क्वेश्चन में मूव ऑन कैसे करेंगे। तो पहले ये टाइप के जो सवाल हैं, जो प्रश्न है, वो क्या क्या मांग रखते हैं, पहले इसको पॉइंट फॉर्मेट में आप लिख लीजिएगा कि ऐसे प्रश्न लिख लीजिएगा, फिर हम समझाते हैं आपको। ऐसे प्रश्न एक अच्छे और स्पष्ट भूमिका की मांग, ऐसे, हाँ, ऐसे प्रश्न अच्छे और स्पष्ट भूमिका की मांग को पूछते हैं। ऐसे प्रश्न अच्छे भूमिका और मतलब अच्छे और स्पष्ट भूमिका को की मांग को रखते हैं, ऐसे प्रश्न। तो ठीक है, सेकंड में लिख लीजिएगा इसके बाद, मतलब सेकंड पॉइंट में लिखिएगा एक उचित ढांचा प्रश्न का आपको तैयार करना होगा। एक उचित ढांचा प्रश्न का आपको तैयार करना होगा, दैट मीन्स अ गुड बॉडी, दैट मीन्स गुड बॉडी, ठीक है, उचित ढांचा। पहले लिख लीजिए सवाल जवाब। आपका जो सवाल होगा वो हम इसके बाद जब हम बोलेंगे कि आप पूछिए, जहां से वहां से आप पूछिएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको डील करने का लिख लीजिएगा तरीका क्या होगा। अच्छा, इसमें एक आप अपना एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि कंक्लूजन भी देना होगा। ऐसे प्रश्न जो है निष्कर्ष, बहुत सही, ऐसे प्रश्न में उचित निष्कर्ष आपको देने चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन पार्ट मिस मत कीजिएगा, जरूर दीजिएगा। कंक्लूजन पार्ट देना अनिवार्य है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो YouTube पर मिलेगा
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत बहुत सारा होता है। ठीक है, मेहनत करेंगे तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत बच्चे देख लेते हैं फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हिम्मत थोड़ा सा घट जाता है। आप किसी की हिम्मत बनिए, चलिए सब्सक्राइब कर डालिए। ठीक है, अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसमें वाद विवाद होगा, इसमें वाद विवाद होगा, लिखिएगा, इसमें वाद विवाद होगा, इसमें वाद विवाद होगा। जिसको भी डाउट होगा बाद में हम पूछेंगे, क्लास में बात नहीं करना है। क्लास में अगर किसी को डाउट होगा तो हैंड राइज कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपको दिक्कत आ रही होगी बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके इसके साथ बात विवाद आपको करना होगा, साथ में प्रश्न के महत्व पर चर्चा करना होगा, प्रश्न के महत्व पर चर्चा करना होगा, इसके फायदे और नुकसान समझाने होंगे। जो टॉपिक है उसके फायदे और नुकसान समझाने होंगे, फायदे और नुकसान समझाने होंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसे प्रश्न में आप किसी को सलाह दे सकते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न सलाह की मांग रखते हैं। मतलब अगर आप सलाह देना चाहें तो सलाह दे सकते हैं, अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन सलाह अगर आप देंगे, अगर सलाह का कुछ इसको बनता है तो सलाह आप दे सकते हैं। जैसे देखिएगा, अब सलाह दे सकते हैं, कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए, और हम कैसे हमें लगेगा कि सलाह हम देंगे ही, तो पॉइंट क्या क्या होगा इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग लिख लिए, उम्मीद है इतना लिख लिए। ठीक है, आगे बढ़े, तो इसको हम थोड़ा सा अब समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, बस सिंपल प्रश्न लिए, मतलब एक टाइम, मतलब ऐसे आप बोलिए ना कि एक सिंपल साधारण सा बात लिए हैं और इससे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करें। सोच लीजिए ऐसे हुआ, तो अब हमको ऐसे प्रश्नों को ऑपरेट कैसे करना, हमने पढ़ के रखा है बहुत सारा चीज। तो ऐसे प्रश्न क्या कहते हैं कि आप जो है पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जो है यानी जो मेन चीज है, जो कीवर्ड्स यहाँ पर जो मेन है, जिस पर क्वेश्चन खड़ा है, उसको आप इंट्रोड्यूस कीजिए। तो भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को आप यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, इंट्रोड्यूस देने में यहाँ पर जैसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप किसी भी कंक्लूजन को मत रखिए। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन बहुत निर्णायक था, पहले ही लिख देते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेरा नाम यह है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना कि मैं बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप ये तो नहीं बोलते कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जब वो आपसे सामने वाला पूछेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, अच्छी या गलत, तो आप बोलिए ना। अगर आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो हम बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, अब बहुत बच्चे यहाँ पर लिखने लगते हैं कि बहुत ही निर्णायक था, ये एक रॉन्ग इंप्रेशन देता है। तो एक इंट्रोडक्शन लिखना, उम्मीद है कि कोशिश करेंगे तो सीखेंगे। शुरुआत में उतना बैलेंस तो नहीं लिख पाएंगे, इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ही बड़ा बात होता है, सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत ही साधारण होकर आप अच्छी भूमिका तब लिख पाते हैं जब आपका टॉपिक पर पकड़ बहुत ही बढ़िया हो। क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा, जैसे आप इंट्रोडक्शन दे दिए, तो अब बात आई कि सेकेंड स्टेज जो आपका बॉडी होगा, वो बॉडी में आप क्या लिखेंगे। तो आप समझिए
कि जैसे दो दोस्त बैठकर चर्चा कर रहा है, दो दोस्त बैठकर एक राजनीति पर चर्चा कर रहा है, कोई एक्स पार्टी को अच्छा बोल रहा है, कोई वाई पार्टी को अच्छा कर रहा है। दो दोस्त जब मिलते हैं क्या होता है, चर्चा होता है। किसी राजनीति टॉपिक पर ही अगर हम बात करें तो चर्चा हो जाता है। तो क्या दोनों कर रहे होते हैं, चर्चा में क्या होता है, वाद विवाद होता है, डिबेट टाइप का हो जाता है। ये अपने पक्ष को रखता है, पॉजिटिव को भी रखाएगा, निगेटिव भी रखाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड से बातें करनी होगी। आप पॉजिटिव भी रखिएगा, निगेटिव भी रखिएगा। अगर पॉजिटिव रखिएगा तो इसके महत्व को समझाइए, ठीक है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में आपको अगर रखना है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी रखिए, नेगेटिव एस्पेक्ट भी रखिए, ठीक है। सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, दोनों रखिए। चर्चा करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त लास्ट में आप सलाह भी दे सकते हैं। सलाह जब निर्णय आप लेंगे, कंक्लूजन आप दे रहे होंगे, ठीक है। कंक्लूजन लास्ट में कंक्लूजन लिखाता है, तो जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो कहां पर आप सजेशन दे सकते हैं और कहां नहीं दे सकते, ये ध्यान से सुनिए। भारत छोड़ो आंदोलन एक रनिंग इशू नहीं है, ठीक है। जैसे अगर रनिंग इशू रहता तो आप यहाँ पर सलाह, कुछ सजेशन दे सकते थे। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्टॉप हो गया, चला गया, बात खत्म। यहाँ आप सलाह देकर भी क्या करेंगे, ठीक है। सपोज दैट पर्यावरण प्रदूषण पर ऐसा ही क्वेश्चन, क्या पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा करें, तो ऐसे प्रश्न पर जो है आप सलाह दे सकते हैं। क्यों? ये रनिंग इशू है, आपका कुछ सलाह हो सकता है कि सामने वाले के काम आ जाए, ठीक है। एकदम विस्तार से, एकदम लेवल को गिराकर आपको समझा रहे हैं। टॉपिक पर आप अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, और इतना तो जरूर लिख देंगे कि नंबर आपको अच्छा खासा मिलेगा। खाली बातें आपको याद रहनी चाहिए। बात अगर आपके दिमाग में फंसा तो नंबर आगे आपको बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो सलाह जहां पर आपको लगे कि सलाह यहां दिया जा सकता है, तो आप वो क्वेश्चन तय करेगा कि सलाह आप दें या ना दें। जैसे आप बोलिएगा कि सर सलाह दे ही देंगे तो क्या गलत है। दो मित्र हैं, चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, आप दो पार्टी है, सपोज दैट एक्स और वाई, दोनों चर्चा कर रहा है कि एक्स अच्छा है, वाई अच्छा है, और आप ये एक्स वाले पार्टी को सलाह दे दीजिए कि वाई में आके मिल जाओ, तो मार हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। सलाह भी कहाँ देना चाहिए, जहां जरूरत हो, ठीक है। आप किसी फालतू टॉपिक पर चर्चा करें, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने चर्चा करें जो आपकी सलाह को मांग ही नहीं रहा हो, जो प्रश्न सलाह मांग ही नहीं रहा हो, उस पर सलाह देकर क्या करेंगे, ठीक है। जैसे जातिवाद पर प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो ये टॉपिक सलाह वाला तो है, समझिएगा कहां दे सकते हैं, कहां देंगे तो नंबर गुम करके मिलेगा, कहां देंगे तो फंस जाएंगे। जातिवाद पर आते हैं। सोचिए, जातिवाद एक गंभीर समाज की एक समस्या है, चर्चा करें। क्वेश्चन ऐसा आया आपके पास, एकदम बहुत ही जमीनी स्तर से बात कर रहे हैं। जातिवाद समाज का बहुत बड़ा समस्या है, चर्चा करें। आपके सामने एक सवाल आया, नहीं अभी एक सेकंड के लिए। जातिवाद सुनना है पहले। जातिवाद एक समाज के लिए बहुत बड़ा समस्या है, विस्तार से चर्चा करें। आपके सामने ये प्रश्न है, तो यहाँ पर आप अगर एक बात देखें कि जातिवाद पर आप चर्चा किए, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताएं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताएं, दोनों पहलुओं को बताएं, लेकिन सजेशन दिए। सजेशन ये दिए कि जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए। जो अगर आपका कॉपी कोई रोबोट तो चेक कर नहीं रहा है, एक इंसान कर रहा है, वो उसको लगता हो कि जातिवाद रहनी चाहिए, वो आपके नंबर्स को कट कर देगा, ठीक है। उसको अपनी जाति व्यवस्था से प्यार हो, अपने जाति पर स्वाभिमान रखता हो, जातिवाद को ना तोड़ना चाहता हो, इस प्रथा को बरकरार रखना चाहता हो, तो वो क्या करेगा, वो आपके प्रश्न पर निगेटिव, आपके उत्तर पर निगेटिव मार्क को बैठा देगा। तो ऐसे सवाल पर जहां पर आप फंस सकते हैं, वहां सलाह कभी ना दें, ठीक है।
जहां पर किसी के एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि सामने वाला रोबोट नहीं है, ह्यूमन है, और ह्यूमन अपने भावनाओं को कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर सकता है। वो सामने वाला XYZ कम्युनिटी से हो सकता है, XYZ हो सकता है। महिला सशक्तिकरण पर आप दे दिए, सलाह दे दी, महिलाओं को सशक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने एक सलाह दे दिया। वो एक पुरुष है, वो अपनी बीबी से मान लेते हैं ग्रसित है, हाँ, हम सलाह नहीं देंगे, हम बोले फलना ऐसा काम किया, जैसे मुख्यमंत्री ने किया महिला सशक्तिकरण की ये योजना लाया 2016 में, हम अपना सलाह देंगे तो सरकार की बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा शांत रहना है। आपसे टॉपिक खत्म करके जैसे डिस्कस का क्वेश्चन खत्म होगा ना, आपसे सवाल पूछा जाएगा, तब आप वहां से आपके पास 2 मिनट का समय रहेगा वाद विवाद का, तब आप उसको रख सकते हैं हमारे सामने। इस टॉपिक को खत्म होने दे, जैसे हर कीवर्ड है, हर कीवर्ड को खत्म करेंगे, क्वेश्चन सेशन आप जितना तरह का सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज है कि टॉपिक को खत्म करने का थोड़ा सा आप लोग को धैर्य बनाकर चलना है, ठीक है। यहाँ देखिए दीपक कुमार, यहाँ ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन पर यहाँ पर क्या हमने कहा कि कहाँ पर सलाह देंगे, कहाँ नहीं देंगे, तो इसको व्यवस्थित रूप से आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को, चर्चा वाला क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। साथ में जैसे हमने कहा, एक पहलू बताया था कि कितना महत्वपूर्ण है, ये सब भी आपको उसका सिग्निफिकेंस, उसके बेनिफिट्स, उसके फायदे नुकसान सब बताने हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कितना महत्वपूर्ण था, तो महत्वपूर्ण था भाई, था, कैसे था वहां बतलाइए कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन मुहिम शुरुआत नहीं करती तो विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा बढ़ रहा था। अगर हम जो है अंग्रेज के गुलामी से हटेंगे तो कोई अन्य गुलाम हमें कर लेगा, इसलिए महत्वपूर्ण तो था ये बात, ठीक है। आप लोग महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, लाभ नहीं समझते हैं, नुकसान नहीं समझते हैं, मतलब महत्वपूर्ण एक अलग बात हो गया, सकारात्मक एक अलग बात हो गया, पहलू हो गया, नकारात्मक एक अलग, आप सब चीज को मिला देते हैं। महत्वपूर्ण मतलब आप फायदा गिनाने लग जाते हैं, फायदा एक अलग बात है, नुकसान एक अलग बात है, ठीक है। और महत्वपूर्ण कितना वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। तो ये सब चीज जो है डिस्कशंस में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, और बेहतरीन तरीके से आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखना होगा, ये बात था। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके पास समय है, आप प्रश्न पूछिए, जो भी आपको लगता है कि आपको प्रश्न पूछना चाहिए वो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। अभी आप लोग पूछते ही नहीं, जब बोल रहे हैं पूछिए तो पूछिए। क्या यहाँ पर आपको कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आया? नहीं सर, जैसे कि वो सलाह दे देते, मतलब ये सलाह क्यों देंगे? हम किसी के जरिए कोई नेता ने कहा या कोई इतिहासकार ने कहा, उसके बारे में लिखेंगे, इसने ये कहा, हाँ, हम अपना फिट कर देंगे, किसी ने जो कहा उसको मतलब कोट करके हम लिखेंगे, वो ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब चर्चा वाला क्वेश्चन, हम आज जो प्रश्न, जो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल ही अलग टॉपिक है कि कीवर्ड्स जो आता है उसको हम लोग डील कर रहे हैं कि उस पर हमारा जो रिस्पॉन्स कैसा होगा। अब जैसे कि बात है कि सलाह का, तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, आपदा प्रबंधन का बात होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जहां पर आपदा प्रबंधन है, आप जब सलाह देंगे ना, उसको लगेगा कि आप देश हित में सोचते हैं, सरकार के लिए सोचते हैं, सरकार के नीतियों के बारे में सोच रहे हैं, सरकार को आप मजबूती प्रदान करने के लिए सोच रहे हैं। उसको लगेगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के देश के लिए भी कुछ बात सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी को नहीं जी रहे हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां आपको सलाह देने चाहिए, तो कहाँ देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, ये तो आप कितने मैच्योर हैं ये एग्जाम हॉल में डिसाइड करता है। आप कितने ध्यान से टीचर्स के बात को सुन रहे हैं, पेपर्स मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, इश्यूज मुद्दे को जानते हैं, समझते हैं, ये तो आपका परिपक्वता यानी मैच्योरिटी डिसाइड करेगा एग्जाम हॉल में। वही तो नंबर सब कुछ सीखा हुआ है, क्रिकेट खेलना सबको आता है, कोई आउट हो जाता है, कोई रन मार के आ जाता है, तो ये तो मैच्योरिटी आपका डिसाइड करेगा। हमने आपको यहाँ पर बेहतरीन उदाहरण देकर समझाया कि नहीं समझाया? समझाया। अब आप प्रैक्टिकली हर बात को, क्वेश्चन लिखने से पहले प्रैक्टिकली हर बात को सोचो कि क्या है, इस पर सलाह दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कि किस बात पर लोग बुरा मान जाएंगे, अच्छा लगेगा,
या हमसे सलाह मांगते ही मांगते हैं, ठीक है। जैसे शहर का नाली जाम है, ट्रैफिक जाम लग रहा है, ठीक है, आप सलाह देंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, भले उसको सुने ना सुने। अगर जैसे समाज में क्राइम बढ़ रहा है, सोचिएगा, आप खुद सोचिए, हम कुछ आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, आप खुद सोचिए कि समाज में क्राइम बढ़ रहा है और आप उस क्राइम को रोकने के लिए एक छोटा सा सजेशन देना चाहते हैं, कोई बुरा मानेगा? नहीं मानेगा। अगर वो लेकर आएगा, अगर वो बातें अच्छी लग गई तो आप रॉबर्ट क्लाइव बन जाएंगे, यानी मामूली क्लर्क से वाइसरॉय बन जाएंगे, और बात नहीं है तो क्लर्क तो है ही। तो ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर लेकर आ सकता है आपके लिए, कि आपका एक सजेशन अच्छा लगा तो नंबर लेकर आएगा। हाँ सर, जैसे कि इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ निगेटिव बातें भी हुई जिससे भारतीय लोगों को, नेताओं को क्षति हुआ, बहुत लोग जेल में बंद कर दिया गया, इसको किस लेवल तक निगेटिव में ले जा सकते हैं? देखिए, अगर बात हमारे तरफ की है, ठीक है, तो लेस निगेटिव। अगर बात उनके तरफ की है, उसको धो डालिए। अगर आपको निगेटिव बोलना है तो जैसे पाकिस्तान की तरफ निगेटिव बोल रहे हैं, बोलिए ना भैया, हुक के निगेटिव बोलिए, ठीक है, आपको नंबर मिलेगा। हाँ, और लेकिन अगर हमारे देश की नीतियों के बारे में बोलना है, इससे कुछ गलतियां हो गई, ठीक है, तो थोड़ा संभल के, ठीक है, उतना भी अपनों को उतना निगेटिव मतलब हल्का निगेटिव जाए। हाँ, मतलब पूरा एकदम निगेटिव में नहीं चल जाइए, एकदम हल्का सा नकारात्मक। जैसे ये अब संथाल रिवोल्ट किए, इसमें वो था कि अगर वहां पे पूछ ले कि आप निगेटिव अपना पक्ष रखिए, तो भैया हल्का सा निगेटिव पक्ष रख दीजिए, लेकिन अब ये नहीं कि उन्होंने विद्रोह करके गलत किया। 1857 पे आ गया कि क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए, या आपने नकारात्मक पक्ष को रखे, तो आप कहाँ तक नकारात्मक पक्ष रख सकते हैं? थोड़ा सा रख के फिर से भागे हो जाए। ये बातें हम बोलना चाहते। हाँ, पूछो सर। सर, कंक्लूजन में क्या-क्या पार्ट्स उसमें इंक्लूड करते हैं? हाँ, वही चीज तो बोल रहे थे कि पूछो। जैसे डिस्कशन, कंक्लूजन, तो ये आपका समझ तय करता है कि आप किसी चीज को कंक्लूड मतलब खत्म कैसे करते हैं। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना चाहिए, ये खुद में एक टॉपिक है, देखिए। लेकिन यहाँ पर पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि कंक्लूजन में आप कंक्लूड करते हैं, किसी चीज को खत्म करते हैं। अच्छा, नमस्ते, फिर मिलेंगे, कल बातें होंगी, ऐसा मतलब आप एक चीज को खत्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं भैया? आप बोलेंगे हाँ, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन पर आप कंक्लूजन लिखना है, तब आप लिखिए ना कि एक निर्णायक आंदोलन रहा, ठीक है, इसने अंग्रेजों की जो गतिविधि है इसमें तीव्रता लाने का काम किया, जो हमें आज़ादी थोड़ी विलंब से मिलती, ठीक है, वो जो आज़ादी हमें परिणाम स्वरूप 1947 वक्त मतलब 1947 तक ही मिल गई, ठीक है, ठीक, जो हमें वो लोग नहीं दे रहे थे, वो चीज़ पर सोचने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। तो आप कंक्लूजन में लिखिए ना, कंक्लूड कीजिए इन चीज़ों को। कंक्लूजन इज जस्ट लाइक 3 प्लस, कंक्लूजन जो है इज जस्ट लाइक 3 + 2 = 5। आउटपुट क्या है? इक्वल टू मारिए ना, इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन आप कहना क्या चाह रहे थे, इक्वल टू मारिए, कंक्लूजन वही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना हम यही चाह रहे हैं सर कि भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही एक निर्णायक आंदोलन था, जिसने एक अपनी अहम भूमिका निभाई, हम भारतीयों के लिए अपनी पक्ष को मजबूत किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी आप 3 + 2 = जो रिजल्ट है आप जो लिखे वही निष्कर्ष निकल के आएगा ना। मतलब हम जो कि प्रश्न में जो लिखे उसका, हाँ, उतना में जो मेरा कंक्लूजन निकला, हाँ, तो क्या क्या कंक्लूजन आया, हाँ, उसको हम पॉइंट बना करके नीचे डाल सकते। हाँ, ये 3-4 लाइन में 5 लाइन में कंक्लूड कर दीजिए, बात खत्म। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे नहीं, बहुत चर्चा विचर्चा, बहुत सारी बातें हुई। अब जैसे कि एक छोटे और बताते हैं, हल्का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा है, 5-6 बार फ्रिज खोल रहा है, कभी खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है, कभी खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है। क्या कर रहा है? वो चर्चा कर रहा है, मतलब छेड़छाड़ कर रहा है बातों से। मम्मी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? वो कहा चॉकलेट।
लेना क्या चाह रहे हो? चॉकलेट तो ले लो यार, ठीक है। तुम इतना बहुत जो चर्चा किया, छेड़छाड़ किया बातों से, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो हम कहना चाह रहे हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, या जैसा भी आप अपना कंक्लूजन रखना चाहते हैं रख दीजिए ना भाई। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो अतीत में पहले आजादी से पहले बीत चुका है, जो मतलब भविष्य में रेगुलर नहीं चल रहा है, उसमें हम अपना सलाह नहीं दें। जो बीत चुका है उसमें सलाह, जैसे प्रदूषण और दूषण जो आगे जिस पर दे सकते हैं, हाँ, उस पर सलाह देंगे बिल्कुल। और कंक्लूजन जो निकलेगा उसके नीचे हम लिखेंगे उस आंदोलन के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो टॉपिक रिलेवेंट रखता है, महत्वपूर्ण रखता है, जिसका कोई स्कोप बनता है, रनिंग टॉपिक है, उस पर आप अपना कंक्लूजन जरूर रखिए, अन्यथा मत रखिए, ये बात है। अच्छा सर, को ऐसा एग्जांपल देख समझाइए, जैसे ही आंदोलन पे दिए ना, तो इस पर लिखते लिखते मुद्दा भटक कर दूसरे पे चले जाते हैं। नहीं, इसके लिए आपको अपना सिस्टम बनाना होगा। इस चीज को आप शॉर्ट नोट बनाकर अपने टेबल पर रखें कि डिस्कशन आया है तो यही सब है, लिखे ऐसे ही लिखे, तो आप बहकेंगे नहीं, ठीक है। आपका पेड़ में बेड़ी बंधा रहेगा, मतलब इतना ही में ही आप ऐसे घूमते नजर आएंगे, ठीक है। ये तो आज कीवर्ड बता रहे हैं, फिर कैसे ऑपरेट करेंगे वो भी तो होगा। मतलब ऐसा थोड़ी है कि कला एक दिन आपके गुरुजी गए सारे गामा सिखाया, बोलिएगा तुरंत लता मंगेशकर बन जाए तुरंत नहीं बनेंगे। सुनने के बाद भी आपको 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसी ढर्रा पे लिखना पड़ेगा। प्रश्न देखिए, इसी ढर्रा पे लिखिए। और दूसरा रास्ता तो ये है कि हम ऑटोमेटिक मोड में एक प्रश्न भी लिखवा ही रहे हैं, एक तो आपके लिए, दूसरा हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लिखवा ही दिया जाएगा, 100 सवाल लिखवा दिया जाएगा। तो 100 सवाल आप अगर आप उतना ही वैसे तैयारी कर लिए, मान लेते हैं कुछ हट के आ गया तो इस पैटर्न फिर आपको पता ही है। क्लियर है? मेहनत तो जमीन से कर रहे हैं, आप भी जमीन से करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? यहाँ तक क्लियर है? टॉपिक सही है? अच्छा, खाली देखिए थोड़ा सा मैच्योरिटी, थोड़ा सा जहाँ भी दिक्कत होगा हाथ, और नहीं समझेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। एकदम शांत होकर सुनिएगा, तब बेहतरीन तरीके से बात समझ में आएगा। दूसरा आगे बढ़े क्या? दूसरा टॉपिक पर बढ़े। दूसरा है कमेंट। देखिए ये सब बहुत बड़े बड़े आंसर राइटिंग में देखिए बहुत, आप जहां भी देख लेंगे ना, बड़ा बड़ा आंसर राइटिंग मतलब जहां सीख रहे होते हैं, हवाई फायरिंग में सीख रहे होते, क्या मतलब आप लिख रहे पता नहीं होता है, ठीक है, बस लिख रहे होते हैं। तो यहाँ बहुत ही बैलेंस तरीके से समझाया जाता है, आप उसको बहुत ही स्थिरता के साथ सुनिए, क्योंकि यहाँ नहीं सीखे तो फिर कहाँ सीखिएगा। यहाँ तो आपके पास इतना मौका है, हजारों चीज पूछने का मौका है, बैठे अगर मतलब कुछ से कुछ भी पूछ सकते हैं आप, ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, यही क्यों लिखेंगे, वो क्यों लिखेंगे, सर ये हम ये शब्द लिख सकते हैं, ये लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर तो हजारों विकल्प है आपके पास, तो अगर यहाँ नहीं सीखेंगे फिर तो कहाँ सीखेंगे। ऐसा भी हम नहीं कहते कि नहीं बताएंगे, बताएंगे जरूर बताएंगे, आप लाखों चीज पूछिए। अच्छा, हमसे तो क्वेश्चन चलते फिरते ऐसे पूछते हैं ना, आपको बहुत सारा चीज पूछते हैं, और हम भी इतना जिद्दी है कि सब चीज बोलते हैं, हाँ ये सब चीज ठीक है, हर चीज बताते हैं। जो पूछना, हम कभी रिस्ट्रिक्शन देते ही नहीं कि मत पूछो, जो पूछना जो मन में आता है पूछो, ठीक है। तो लक्ष्य एक ही है कि आपको सीखना है, किसी हाल में सीखना है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि हम ये सोच रहे हैं कोई दूसरा बहुत बड़ा चीज सीख गया तो हम अब इतना हल्का चीज कैसे पूछे। पूछिए, लिखने के दरमियान में पूछिए। अब ये मत पूछिएगा कि सर जनरल डायर कितना भाई था, उसका जनरल डायर का मौसेरा भाई कौन था। ये सब फैक्ट हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है तैयारी से। तैयारी का लेना देना है कि आपको कला सीखना है, हम आपको कला सिखा सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट अपने पढ़ाई पर सीखना, ठीक है। कमेंट भी देखिएगा। अच्छा
दो दोस्त को एक दूसरे पर कमेंट करते सुने आप, बोलता है तुम हम पे कमेंट मत करो, एकदम जमीन से सीखते हैं, बोलता है अरे तुम हम पे देखो, हम पर कमेंट करता है, जब भी मिलता है हम पर कमेंट करता है। उनका अच्छा दोस्त कैसे बनना? यानी एग्जैक्ट फैक्ट पर सुनिएगा, एग्जैक्ट लिखते हैं और एक अच्छे से सीखने का कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट फैक्ट पर चर्चा किए बगैर बातें होती है, मतलब इस पर एकदम टॉपिक पर सीधा सीधा हम जिक्र मार देते हैं, कमेंट कर देते हैं, बोलते यार तुम तो बड़ा सुंदर लग रहे हो, भाई तुम पतला लग रहे हो, बहुत मोटे लग रहे हो, बहुत गोरे लग रहे हो, अरे बाल कहाँ से कटवाया, बहुत तगड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जैक्ट फैक्ट पर कोई डिस्कशन वगैरह नहीं करते हैं, सीधा हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है उस पर हम उसके फ्लो में बढ़ जाते हैं। मतलब अपने दिमाग के जोन का जो सकारात्मक जोन है या नकारात्मक जोन है उसका प्रयोग कर कर उस पर बातें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस पर आप इंट्रोड्यूस नहीं भी करेंगे, ठीक है, आप नहीं कहते हैं, अगर किसी दोस्त से मिले आप नहीं कहते ओ जेम्स यू आर फ्रॉम सच फैमिली, यू आर सो मच फैट और थिन और सो आप इतना स्मार्ट हो, आप ये सब नहीं बोलते, जाते हैं अबे तू पागल है क्या, कमेंट कर दिया नकारात्मक होकर, आपने सीधा कमेंट कर दिया, आपने पॉजिटिव उसका कोई इंट्रोड्यूस नहीं दिया, उसको कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, कुछ बातें नहीं बोली, आपने सीधा मतलब उस पर एक बात फेंक दिया। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन में सकारात्मक होकर नकारात्मक होकर बातें कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए दोनों पक्ष को बोलिए। जब आप कमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी बोलिए, नेगेटिव भी बोलिए, लेकिन ये आपके कॉपी में बहुत ही बैलेंस्ड और संतुलन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेट्रो बुलेट ट्रेन मान लेते हैं भारत में आएगा, आपको कमेंट करना है, ठीक है। सोच लीजिए हमसे बोला कि सर आप जो है भारत में बुलेट ट्रेन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट कीजिए तो सर, ठीक है। तो क्या है कि आपको अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं मांगता है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड इतने किलोमीटर की इतने किलोमीटर तक की होती है, ये पहले चीन आदि देशों में प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं कि चीन में पहला या जापान में बुलेट ट्रेन बनाया गया, भारत का यहाँ पर लंबा मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये सब नहीं चाहता है। अब क्या चाहता है कि बुलेट ट्रेन, आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके जो सिग्निफिकेंट रोल है पॉजिटिव निगेटिव दोनों को आप एक लेकर चलिए। जैसे हाँ, लेकिन आपको बायस नहीं होना। बायस का अर्थ ये होता है कि जैसे आप एक्स कम्युनिटी से हैं तो एक्स कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं, वाई कम्युनिटी से हैं तो वाई कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बिहार में अगर हम देख लें तो बायसनेस एकदम सपोर्ट प्रमोट क्या कर रहे हैं, अगर वो एक्स कम्युनिटी से है, एक्स कम्युनिटी का गाना सिंगर है तो उसको सपोर्ट कर रहा है, वाई कम्युनिटी का सिंगर है तो वाई कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो उसके पक्ष को भी सुबह फोन उठा, व्हाट्सएप उठाया, सुना कि मेरे कम्युनिटी के सिंगर को गाली दिया, अबे तुम गाली कैसे दे सकते हो, तुम गलत हो, ये हो ये हो, तो वो बायसनेस कहलाता है। मतलब अगर हम महिला या पुरुष अधिकारी हैं और अगर पुरुष और महिला में झगड़ा हो गया और हम बिना कोई चीज सुने पुरुष के हक में बात करने लगे तो हम बायस्ड होकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो टॉपिक में आपको बायस्ड नहीं होना है, सकारात्मक नकारात्मक पहलू आप रख सकते हैं। हाँ, पक्षपात नहीं करना है, बाकी आप रखिए, रखने में कोई मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन अपना एक दृष्टिकोण भी आपको रखना है, ठीक है। अपना एक दृष्टिकोण भी ऐसे टॉपिक पर, अपना व्यू पॉइंट जिसको कहते हैं उसको रखना है। तो 3-4 पॉइंट कंक्लूड उसमें करके आप लिख लीजिए, जो कि टिप्पणी में आपको लिखना हो तो क्या क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा इस पर। ऐसे प्रश्न में फैक्ट आदि पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, इंट्रोडक्शन चाहे तो, भूमिका चाहे तो बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बनाते,
सकते। भूमिका चाहे तो बना सकते, ना चाहे तो नहीं बना सकते। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको पक्षपात लिए बगैर, बिना पक्षपात किए बातों का जिक्र करना है। परंतु ध्यान रहे कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं पर चर्चा करना है, परंतु संतुलन बना रहे, परंतु संतुलन बना रहे, परंतु संतुलन बना रहे, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहां पर सुनिएगा एक चीज और, पर फ्लो कैसा बना रहेगा, पर फ्लो कैसा बना रहेगा ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब एक बात थोड़ा सा यहाँ ध्यान से सीखने की आवश्यकता है। हम क्या कहें, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका ध्यान कितना बना है सीखने में। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको फ्लो को समझना है कि सवाल का धारा किधर बह रहा है, पॉजिटिव की तरफ बह रहा है, निगेटिव की तरफ बह रहा है, प्रश्न सकारात्मक रास्ता को पकड़े हुए, नकारात्मक रास्ता को पकड़े हुए, किधर जा रहा है प्रश्न किधर जा रहा है। जैसे अगर हम जैसे मान लेते हैं कोई गांव है, कोई विलेज है, उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ खाप पंचायत। खाप पंचायत क्या है नहीं है इस पर अभी हम बात नहीं कर रहे। एक नाम लिए खाप पंचायत, जहां पर महिलाओं को इतनी शक्ति प्रदान नहीं की गई। महिलाएं फोन नहीं रख सकती है, महिलाएं अपनी आजादी से घूम फिर नहीं सकती, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकती है। आप खाप पंचायत में खड़े होकर अगर ये कहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण देना है, तो खाप पंचायत के लिए आप नकारात्मक बहाव में बह गए। लेकिन वही आप संविधान के दृष्टिकोण से अगर बात कर रहे हैं तो आप जो है सकारात्मक दृष्टिकोण में बह रहे हैं। तो किस परिपक्ष में पूछ रहा है, ठीक है, एस्पेक्ट्स क्या है क्वेश्चंस का, ये फ्लो आपको समझना होगा। अब आप बोलिएगा एक ही दिन में सारी बातों को समझ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। वक्त के साथ साथ आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका पकड़ मजबूत होगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर आप एक बार किसी बुक को पढ़ें, दो बार, होता क्या है कि अब अगर हम अपनी ही बात करें, अब हमने किसी एक टॉपिक को मान लेते हैं बहुत पहले 10 साल पहले पढ़ा होगा, तो एक अलग विजन था। फिर उसको 7 साल पहले पढ़ा, एक अलग विजन था। 6 साल पहले पढ़ा, एक अलग विजन था। 5 साल पहले पढ़ा, एक अलग विजन था। फिर पढ़ाया, एक अलग विजन था। फिर पढ़ाया, एक अलग विजन था। फिर पढ़ाया, एक अलग विजन था। आज पढ़ा रहे अलग विजन है, ठीक है? तो विजन आपका बदलते रहेगा, नॉलेज बढ़ते रहेगा। जैसे जैसे आप जितना बार विजिट कर रहे हैं उतना आपका विजन जो है एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, मजबूत होगा, आपका जो दृष्टिकोण है किसी चीज को देखने के लिए बढ़ेगा। तो अगर आपका ये समस्या है कि ये मतलब लग रहा है समझ रहे हैं, नहीं भी समझ रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस करने से ये मतलब अगर हम आपको बोल रहे हैं कि लद्दाख में बहुत ठंड होता है, आप ठिठुरने तो नहीं लगेंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा। हम अभी बोले रेगिस्तान में बहुत सुखाड़ होता है, लोगों को बहुत प्यास से परेशान रहते हैं, खेती नहीं होता है, आप खाली अफसोस जाहिर करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़े लोगों ने कहा है कि महलों में रहने वाले झोपड़ी की हाल क्या जानेंगे, महलों में रहने वाले झोपड़ी की हाल क्या जानेंगे, उसके लिए आपको झोपड़ी में रहना होगा। अब महल में बैठे हुए हम हाले आपको बोले कि झोपड़ी का जो जिंदगी है बहुत कठिन जिंदगी है, स्ट्रगल है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, आपको खाली सुनने में अच्छा लगेगा। तो जब तक आप झोपड़ी या झोपड़ी में है तो महल में नहीं जाएंगे, महल में है तो झोपड़ी में नहीं आएंगे, तो अवस्थाएं आप नहीं जान पाएंगे। सीधी सी बात है, इस चीज को आप प्रैक्टिकल कन्वर्जन देंगे,
लिखने का कोशिश करेंगे, सीखेंगे, 50 बार लिखेंगे, गलती होगा कुछ उसको ठीक करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, बातें फिर अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन लिखा हम सही लिखे कि नहीं लिखे, आप सही लिखे भी हैं तब भी हम बोल रहे हैं कि जब 100 आंसर लिखने के बाद आप फिर अपना कॉपी विजिट कीजिएगा तो आप इस कॉपी को, मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी आप आंसर राइटिंग लिखते हैं उसको आप एक फाइल बना के लिखिए, रखिए। आपको 3 महीना के बाद लगेगा कि हम सर को दिखाते क्यों थे। आपको यह एहसास होगा कि 3 महीना कैसे सर चेक भी क्यों करते थे, क्योंकि आप ही उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे ना, इतना अच्छा लिखने लगेंगे कि आपको लगेगा कि सर लगता है कि मतलब चेक कर दिया करते थे, क्यों करते थे, हम रहते तो नहीं करते। ठीक है, या फिर ऐसा आपको लगेगा कि हम ही ऐसा लिखते थे। तो हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, जितना आप प्रैक्टिकल कन्वर्जन देंगे, जितना लिखेंगे, उसको रिकॉर्ड बना के रखेंगे, आप सीखते जाएंगे। ठीक, अगला आइएगा आलोचनात्मक, यहीं पर हम जोड़ देते हैं क्रिटिकली कमेंट, क्रिटिकली कमेंट यानी आलोचनात्मक टिप्पणी करें, आलोचनात्मक टिप्पणी करें। ठीक है, आलोचनात्मक टिप्पणी करें। अच्छा, तुमको सिखाएंगे वाला आंसर बहुत अच्छा से सिखाते हैं। हम बोलेंगे लुक मेरा यार, कुछ तो कमी बताओ, कैसा पढ़ा है, कुछ तो कमी बताओ यार, कि कुछ कमी लगा तुमको बोलना है नहीं सर, कोई मतलब ठीक है, मतलब अगर कोई अधिकारी तुम्हारे घर आया, सीएम आए, डीएम साहब आए, उनसे एक कप फूट गया, ठंडा का बोतल फूट गया, वो कह रहे हैं कि हमसे कोई गलती हो गया क्या, तुमको क्या कहना है? नहीं सर कोई गलती नहीं हुआ, ये तो बच्चों की गलती थी, इधर उधर फेंक देते हैं बचपन में, बड़ा नटखट बच्चे, हमने इनको पता नहीं लाया क्यों लाया, बड़ा नटखट है सर। अगर एक अधिकारी से गमला फट गया, आपके घर में रखे हैं 10,000 का गमला है और उनसे टूट गया, कोई कह रहा है कि आलोचनात्मक टिप्पणी करें, आपकी होशियारी इसी में है, कितना भी आलोचनात्मक टिप्पणी कहा जाए करने के लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं सर टूटा ठीक है, लगता है गलत जगह पर बच्चे ही रख दिए थे, कुछ ऐसा लेकर आपको मुड़ जाना है जिसमें गमला टूटता हुआ भी दिखाई दे, आप बचते हुए भी नजर आए। बात स्पष्ट है या नहीं? कितना भी आपको बोले कि नहीं आज नकारात्मक तुम संविधान के बारे में बोल ही दो, बोले चलिए सर आज बोलते ही है नकारात्मक बात, लेकिन सर जैसी स्थिति है सर इसके हिसाब से तो संविधान में 103 संविधान संशोधन आना ही चाहिए था सर। ठीक है, आप बोलिए उसको, चलिए आज नकारात्मक बातें कर ही लिया जाए, लेकिन फिर बोलिए सर B.R. अम्बेडकर साहब ने तो सही तो किया सर, गांधी तो हरिजन सेवक संघ बनाए, सही तो ही किए सर, आरक्षण पर चलो आलोचनात्मक बातें करते हैं, कीजिए आरक्षण ऐसा वैसा कीजिए, लेकिन फिर बोलिए कि जरूरी भी है सर, जरूरी ही तो है सर, व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है सर, किसी को किसी का हक दे रहा है, ठीक है, फिर थोड़ा सा नकारात्मक हल्का सा हो गया, किन्हीं का हक जा रहा है, लेकिन समाज बराबर भी तो हो रहा है सर, लेवल बना। हाँ ये इसी को कहते हैं क्रिटिकली। ठीक है, क्रिटिकली दिल पे पत्थर रखकर हमने निगेटिव बोल दिया, नहीं है गाना दिल पर रख के ब्रेकअप कर लिया, तो वही निगेटिव बोल दिया। पत्थर रखिए और नकारात्मक ज्यादा मत बोलिए, तोल के बोलिए। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब क्या है? ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन मतलब पहले बोली को तराजू पर रखकर तोल लो, भारी लगे तो बोल दो,
बोलने से पहले नकारात्मक बातें ऐसी होती है कि उसको उसके वजन को तोल लो और वजन हो तब बोल दो। अगर हम इसके फीडबैक पर अभी सोचिए आपको निगेटिव बोलना है तो हम इसके रिजल्ट पर इसके कुछ इसको सिखाने के लिए निगेटिव बोलेंगे तो ये अच्छा मान सकती है। लेकिन अब हम बोले कि 5 बजे के बाद तो मार्केट काहे घूम रही थी, बोले कि बरका है सर, समझ रहे हैं, बहुत मन बढ़ गया सर का, बहुत बोलते हैं। ठीक है, कौन होते हैं सर बोलने वाले? 5 बजे के बाद हम कहीं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मेरा मान। तो आलोचनात्मक आपको बहुत ही कंट्रोल्ड होकर कहां पर आलोचनात्मक आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल हम एक आधार बना देते हैं, संविधान, संवैधानिक प्रावधान हो, न्यायालय हो, सरकारी नीतियां हो, जहां पर आपको यहीं पर प्रश्न आता है कि आलोचनात्मक आप हो जाइए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, लिख लीजिएगा कि हम नकारात्मक नहीं बोलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, हिंदी में बोलेगा जरूर, गलत बोलने लेकिन आप सही ही बोलेंगे। लिखेगा कि ऐसे प्रश्न में सवाल अगर नकारात्मक भी हो तो जल्द से जल्द सकारात्मक पहलू पर आने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु घाटे और नुकसान, परंतु पहलू के घाटे और नुकसान दोनों को हमें देखना होगा। जैसे जैसे अगर आरक्षण, जैसे लिख लीजिएगा, जैसे उदाहरण के लिख लीजिएगा, देश के भीतर आरक्षण व्यवस्था पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। ठीक है, नोट बनाकर लिख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न, ऐसे प्रश्न पर संतुलन बनाकर कंक्लूजन दे। देखिए यहां बॉडी में संतुलन बने ना बने, कंक्लूजन आपका देखेगा तो बैलेंस्ड कंक्लूजन नीड है। यहां पर स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, बैलेंस्ड कंक्लूजन नीडेड, मतलब जो है निष्कर्ष जो होगा संतुलित होगा। निष्कर्ष यहाँ पर संतुलित बहुत मायने रखता है। बॉडी में आपने कुछ भी किया हो, इट्स योर मैटर। ठीक है सर, इस पर जैसे बोलेगा कि एक मिनट, इसको नोट करके लिखवा देते हैं। पहले नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा किसी सामुदायिक होता है ना शब्द, होता है किसी सामुदायिक जाति, सरकार की नीति, संवैधानिक प्रावधान इत्यादि आदि पर नकारात्मकता पर कम ही लिखें, जब तक आपके पास ठोस ज्ञान ना हो। ठीक है, अगर इसका करने का अर्थ यह हुआ, लिख लीजिए, इसका करने का साफ और साफ है कि हमको नकारात्मक बोलना है। अब सोच लीजिए कि संवैधानिक प्रावधान पर न्यायालय ने ही कुछ बोल के रखा है, तो उसके नकारात्मकता को उठाकर हम कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, तो वहां ठोस ज्ञान की वजह से आपका नकारात्मक सिक्का आपको नंबर देगा। सर एक बार फिर से सामुदायिक नीति सरकार का है। ठीक है,
और संवैधानिक प्रावधानों पर नकारात्मकता कम से कम लिखे जब तक ठोस ज्ञान ना हो, जब तक ठोस ज्ञान ना हो। अच्छा आज ही सब लिखा दे, आज छोड़ दे, कल के लिए रहने दे कि लिखवा दे, कल ही के लिए रखते हैं। चलिए बहुत लिख लिए, इस पे प्रैक्टिकली एग्जांपल सुनिएगा। नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो रहेगा उस पर हम लोग बात करेंगे, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब मत नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही डालिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हिम्मत बढ़ता है और हम पढ़ाते हैं तो आपका। थैंक यू फॉर लिसनिंग सर, कैसे बनता है, होप यू एंजॉय आवर क्लास, थैंक यू।